नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के जीके जीएस का 16वां क्लास है और इस क्लास में हम आप लोगों के लिए कराते हैं 15 क्वेश्चन आंसरों का सीरीज, जो कि आपके जीके जीएस और साथ ही साथ भूगोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को, कोसी को, सोन को या पुनपुन को? तो बिहार का जो शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। तो सही आंसर होता है बी। अब बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? तो कोसी नदी जो होती है वह नेपाल से निकलती है और बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। तो बिहार में आके जब यह गंगा से मिलती है तो ये अपने साथ कई सारे मतलब बहुत सारे अवसादों को लेकर आती है और यह अपने अवसादों को मैदानी इलाकों में छोड़ती है, जिसके कारण यह नदियाँ अपने मार्ग को परिवर्तित करती हैं और इसके कारण वहाँ पर काफ़ी जान माल की हानि होती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक फैक्ट ये भी होता है कि यह नदियाँ जिन क्षेत्रों में अपने द्वारा लाए गए अवसादों को छोड़ती है वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो मिट्टी तो उपजाऊ होती है लेकिन अपने मार्ग परिवर्तन के कारण यह काफ़ी जान माल को नुकसान पहुँचाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है वह महानदी को कहा जाता है। महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, चीन जो है देश, उसका शोक किसे कहा जाता है? तो वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहे आपके इस क्वेश्चन से संबंधित अपडेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी, गंडक परियोजना, ब्यास परियोजना या हीराकुंड परियोजना? तो यहाँ पर है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सम्मिलित परियोजना है वह गंडक परियोजना है। तो सही आंसर होता है बी। जानते हैं कि परियोजना के बारे में। तो गंडक जो परियोजना है, गंडक परियोजना यह किस नदी पे है? तो नदी का नाम है गंडक। और इस परियोजना को, ठीक है, इस परियोजना से अगर बात किया जाए तो बिहार राज्य के चंपारण, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर, ठीक, तो यह बिहार राज्य के इतने जिले हैं, ठीक है, कि जिनको लाभ मिलता है। चंपारण है, दरभंगा है, वैशाली है और समस्तीपुर है। और यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी के किन किन राज्यों, किन किन जिलों को लाभ मिलता है? तो यूपी में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर जिलों को लाभ मिलता है। आगे की अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है और इसे दामोदर नदी पर साल 1948 में स्थापित किया गया था। और हीराकुंड परियोजना जो है वह महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर है। और व्यास परियोजना जो है यह व्यास नदी पर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल और काराकोरम, पीर पंजाल और बृहद हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय, सुलेमान और किरथार श्रेणी? तो कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में स्थित है। और आगे की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला है। आपने पता है कि हिमालय 4 पर्वत श्रृंखलाओं में, एक है पट्रांस हिमालय, दूसरा है महान या हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय और चौथा है आपका शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो कश्मीर घाटी है वह बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। और यही कह रहा है कि कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में, तो अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो यह दक्षिण पश्चिम है। तो कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में जो है वह पीर पंजाल रेंज है और उत्तर पूर्व में, ये वाला जो डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व में जो है वह मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। कश्मीर घाटी विषम तथा विषम वेसिन है। और इसके अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कश्मीर घाटी में पूछा जाता है करेवा झील और करेवा मिट्टियाँ, ठीक है, करेवा जो यहाँ पे झील के कारण करेवा जो मिट्टियाँ बनती हैं वह केसर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? साल 1952 में, या साल 1960 में, या साल 1980 में? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया साल 1972 में लागू किया गया था। तो सही आंसर होता है सी। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार के द्वारा देश के वन्य जीवों की रक्षा करने तथा प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवन तथा उसके अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम साल 1972 को लाया गया। इस अधिनियम को संशोधन कब किया गया? तो साल 2003 में इस अधिनियम को संशोधन किया गया था। अन्य की अगर बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछे वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो साल 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम साल 1986 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? तो साल 2002 में जैव विविधता अधिनियम को लाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है यह निम्नलिखित में से जम्मू और एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? डल झील है, बूलर झील है, सोमू रेरी है, या नागिन झील है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो खारे पानी की झील है वह सोमू रेरी है। तो सही आंसर होता है सी। अब इसके बारे में जानते हैं कि सोमू रेरी झील जो है वर्तमान समय में अब कहाँ पे? लद्दाख में है। लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य, आप सभी ने पता है। और भारत में सबसे अधिक अगर खारे पानी की झील पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डल झील कहां पे है, तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। और डल झील जो है वह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। ठीक है, तो डल झील को आपसे पूछा जाए कि किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, तो डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, या कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। डल झील जो है इसमें यात्रा के लिए जिस नावों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिकारा के नाम से जाना जाता है। शिकारा के नाम से जाना जाता है। बूलर झील कहाँ पे? तो बूलर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए खारे और मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील है। ठीक है, सांबर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और बूलर झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे मीठे पानी की झील बूलर झील, सबसे खारे पानी की झील सांबर झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, अनाईमुदी, केटू, या डोडा बेटा? तो यहाँ पर दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाईमुदी। तो सही आंसर होता है बी। केटू की बात करें तो इसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से आया था। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना था। और यह कहां पर है? तो पीओके, जम्मू कश्मीर के पीओके में स्थित है। गुरु शिखर जो है अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और डोडा बेटा की बात करें तो यह दक्षिण भारत की दूसरी और नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, या झारखंड में? तो मयूरभंज जो खनिज क्षेत्र है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मयूरभंज जो है उड़ीसा का एक जिला है, जिला है उड़ीसा का, उड़ीसा का। और यह किसके लिए फेमस है? तो मयूरभंज जो है वह लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रमुख है। झारखंड की अगर बात किया है तो झारखंड में जो है लौह अयस्क के लिए कौन सा फेमस है? तो सिंह भूमि आपसे पूछा जा सकता है, सिंह भूमि। तो सिंह भूमि कहां पर है? झारखंड में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि बौला डीला, ठीक है, बौला डीला कहां पे है? तो बौला डीला जो है यह आपके छत्तीसगढ़ में है।
बौलाडीला के खाने आपसे पूछा जाता है, तो बौलाडीला के खाने कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और बौलाडीला के खाने छत्तीस, और यह भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लव ऐश के लिए। और कर्नाटक का जो लव ऐश के लिए प्रसिद्ध है वह है चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में। और यह भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो भारत में सबसे अधिक जो लीची का उत्पादन होता है वह बिहार राज्य में होता है, तो सही आंसर होता है ए। अब बिहार राज्य के किस जिले में सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है? तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किया जाता है। और इसे जीआई टैग, शाही लीची का इसे जीआई टैग, मुजफ्फरपुर में जो लीची का उत्पादन होता है उसे शाही लीची का जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो सबसे अधिक भारत में चावल का जो उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? आपके उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? तो भारत में कोयले के उत्पादन और भंडारण में जो सबसे अमीर राज्य है वह है झारखंड, तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं इसके बारे में कि अप्रैल 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो था कि झारखंड में कोयला उत्पादन में जो था शीर्ष राज्य पे था। और दूसरे नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे आपका झारखंड था कोयला में, दूसरे नंबर पे था उड़ीसा, और यहां पे आगे की अगर बात की जाए तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे था छत्तीसगढ़। झारखंड कोयले के भंडार में जैसे मैंने बताया कि पहला स्थान है। और कोयला जो होता है किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला जो होता है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयला किस प्रकार के? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एंथ्रासाइट, दूसरा होता है आपका बिटुमिन्स, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है पिट। ये 4 प्रकार के कोयले हैं। सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? तो सबसे शुद्ध कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिन प्रकार का कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो पिट कोयला होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के जिले में नागी बांध कहां पर है? मतलब कि किस जिले में नागी बांध स्थित है? जमुई में, लखीसराय में, नवादा में या बांका में? तो बिहार के जो है जमुई जिले में जो बिहार के जो है जमुई जिले में जो है वह नागी बांध स्थित है, तो सही आंसर होता है ए। अब यहां पे जानते हैं कि नागी नकटी जल पर जो है आपका यहीं पर नागी नकटी जलाशय है जो कि प्रवासी पक्षियों का एक प्रसिद्ध स्थल है। और यह जिला अगर बात की बात किया जाए तो यह बात जो है वह जमुई जिले के जो है वह झाझा प्रखंड में आता है। तो ज्यादा डीप में पूछेगा तो पूछ सकता है किस प्रखंड में आता है। बहरहाल बस इतना पूछता है कि नागी बांध किस जिले में स्थित है, तो जमुई जिले में। और ज्यादा डीप में पूछेगा तो किस प्रखंड में? तो झाझा प्रखंड में यह स्थित है। इसे पक्षी अभ्यारण्य की भी मान्यता प्राप्त है। जो आपका नागी बांध है वह एक प्रकार का पक्षी अभ्यारण्य भी है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच यहाँ पर पहला बिहार राज्य का पश्चिम महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार राज्य का पहला पश्चिम महोत्सव, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का पहला
पक्षी महोत्सव, जिसका नाम क्या रखा गया था, कलरव, कहाँ पे आयोजित किया गया, जमुई में। और जमुई में कहाँ पर, तो नागी बांध के पास ही ये पश्चिम महोत्सव मनाया गया था, तो नागी बांध के पास ही मनाया गया था। आगे की अगर बात करें, बांका में कौन सा झील है, तो बांका की अगर बात करें तो बांका में जो है मंदार झील है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांका में कौन सा है, तो मंदार झील। और नवादा में कौन सा है, तो नवादा की अगर बात किया तो यहाँ पे स्पेस है नहीं, यहाँ पे लिखते हैं नवादा में, नवादा में जो झील है ये काफी बार एग्जामों में पूछा गया है, तो नवादा में काकोलत जलप्रपात है। काकोलत जलप्रपात कहां पर है, तो नवादा में है। तो ये इसके फैक्ट रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर और बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में। तो बकरवाल जनजातियों और गुज्जर जनजातियां जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में निवास करती हैं, तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पर जानते हैं कि डोगरी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आपका कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो गुज्जर है, बकरवाल है, बकरवाल है, इसके अलावा डोगरी है, डोगरी जनजाति भी जम्मू कश्मीर में ही निवास करती है। राजस्थान राज्य की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, मीणा नाम की जनजाति जो है राजस्थान राज्य में रहती है। पलियार नाम की जो जनजाति है केरल की अगर बात की जाए, पलियार नामक जनजाति केरल में निवास करती है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, भील है, भील सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है। और यह किस राज्य में निवास करती है, तो भील जनजाति जो होता है मुख्यतः यह मध्य प्रदेश में, इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है भील जनजाति, और इसके अलावा हल्का फुल्का में राजस्थान में भी ये देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है, कोल्लेरू झील, लोनार झील, चिल्का झील या पुलिकट झील। तो भारत में जो क्षुद्रग्रह के टक्कर से बनी हुई झील है, यानी कि जो एस्ट्रॉइड आगे गिरा उसके कारण जो बना झील है वह है लोनार झील, तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में है, तो बुलढागा है, बुलढाड़ा जिले में यह स्थित है। और यह किस प्रकार के, तो खारे पानी की झील है, ठीक है, यह खारे पानी की झील है। कोल्लेरू झील की बात किया जाए तो कोल्लेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। तो भारत में सबसे अधिक जो स्वर्ण का उत्पादन होता है, यानी कि सोने का उत्पादन होता है, वह कर्नाटक राज्य में होता है, तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र, तो कर्नाटक का जो है कोलार और रायचूर, कर्नाटक का कोलार और रायचूर जो क्षेत्र है वह सोने के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जो है यह भी सोने के लिए फेमस है। और बिहार राज्य में, हम लोग बिहार को देख रहे हैं, तो बिहार राज्य का कौन सा जिला, तो बिहार राज्य का जमुई जो जिला है वह सोने के लिए, जमुई के करमटिया में, ठीक है, जमुई के कहाँ पे, तो करमटिया में, ठीक है, सोने के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। जमुई में सोने का खान का पता चला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोने का खान होगा। और अगर यहाँ पे बात किया जाए तो लगभग भारत का 44% जो सोना है वह जमुई से हमें देखने को मिलेगा। भारत में जो होता है सोना किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो भारत में जो सोना है वह धारवाड़ धारवाड़ चट्टानों में
सोना पाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो सोना है किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत में जो सोना है धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। और भारत जो है सोने का प्रमुख आयातक एक देश है, मतलब भारत सोने को क्या करता है, आयात करता है, निर्यात नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे उतना उत्पादन होता नहीं है, तो आयात करता है। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे, तो कर्नाटक में। और कर्नाटक कहाँ पे, तो कोलार और रायचूर में। और बिहार में जमुई, जमुई का कहाँ पे, करमटिया। और यह भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है, जहां पर भारत का लगभग 44% सोने का यहाँ पर पता लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड, टिहरी, नागार्जुन बांध या भाखड़ा नांगल बांध। तो यहाँ पर विश्व में सबसे लंबे बांध की बात की जाए तो विश्व में सबसे जो लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है। और कहाँ पर, उड़ीसा में, उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 4800 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर 800 मीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर टिहरी बांध की बात की जाए तो टिहरी बांध कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पर, तो भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना गंगा नदी पर स्थित है। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, यह जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। नागार्जुन सागर बांध की बात की जाए तो नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। और भाखड़ा नांगल की बात की जाए तो भाखड़ा नांगल जो है यह पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। और इसकी विशेषता एक और है कि भारत का सबसे जो है ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो आपका भाखड़ा नांगल बांध है। बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सही आंसर है आपका ए, हीराकुंड बांध। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, तो यह है कि निम्नलिखित कोयले खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, सिगरौली, रामगढ़, लखनपुर या देवगढ़। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि मध्य प्रदेश में जो स्थित कोयले की खान है वह है सिगरौली, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि सिगरौली को कोयले खान जो है मध्य प्रदेश में है, और सिगरौली मध्य प्रदेश का एक जिला भी है। सिगरौली ताप विद्युत परियोजना एनटीपीसी के अधीन कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक ताप विद्युत परियोजना भी है, परियोजना है सिगरौली ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, और यह किसके अधीन कार्य करता है, तो अधीन है किसके, तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी, तो एनटीपीसी की स्थापना की गई थी साल 1975 में, साल 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। भारत में जो होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला सबसे अधिक किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो भारत में जो कोयला है या मध्य प्रदेश में जो कोयला है, ठीक है, अधिकांश कोयला जो है वह गोंडवाना युग के चट्टानों में पाया जाता है। अब पेट्रोलियम किस में पाया जाता है, तो टर्सरीय युग की चट्टानों में जो होता है वह पेट्रोलियम पाया जाता है। और गोंडवाना युग की चट्टानों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। भारत में 60% से अधिक जो तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कोयले से होता है। तापीय ऊर्जा में केवल कोयला 53% से अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। और कोयले को जो होता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा जो होता है कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, काला हीरा, ठीक है, काला हीरा किसे कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका बिहार का जो है आपका टीचर के लिए जीके जीएस का 16वां क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझा पाया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।